नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये मत सोचिएगा कि इतनी ज़्यादा वीडियो क्यों कर रखी है। ये सारी सीरीज में जितनी भी वीडियो हैं, अगर ये सब देख ली तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं टोटली सब क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो भी आए हुए हैं पीछे या जो भी आ सकते हैं, तो ये सब वीडियो देखिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवनों की दिशा में परिवर्तन भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरबी विद्वान ने किया था? तो यह किया था अल मसूदी ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु में होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, जो कि सर्दियों में आती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? वह है, तो कौन से कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहा आता है केरल में। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? तो कौन सी से होती है? यह होती है पंजाब। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो यह होती है पंजाब में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती हैं, किस नाम से जानी जाती हैं? नॉर्थ वेस्टर्स। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, उत्तर पूर्व मानसून से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासिनराम, मेघालय। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, मेघालय और राजस्थान। सबसे ज्यादा मेघालय, सबसे कम राजस्थान। मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्यों होती है? यहाँ की पहाड़ियां कीप आकृति की हैं। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ की पहाड़ियां कीप आकृति की हैं। यहाँ पर इसलिए यहाँ की पहाड़ियां कीप आकृति के हैं, इसलिए यहाँ पर बादल आकर इन पहाड़ियों के बीच में फंस जाते हैं। बादल आकर इन पहाड़ियों के बीच में फंस जाते हैं और यहीं पर लगातार वो वर्षा करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र से अधिक दूरी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात में ठंड। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह लद्दाख, लेह में सबसे कम वर्षा होती है भारत में, ध्यान रखिएगा। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ की जलवायु अधिक ताप और अधिक वर्षा वाली होती। अधिक ताप और अधिक वर्षा वाली होती। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता मानसून की विशेषता नहीं है। मौसमी वर्षा सही है, विशेषता है। अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, यह भी मानसूनी विशेषता है। वर्षा का असमान वितरण, यह भी मानसून की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्यों होती है? क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है।
क्यों होती है? क्योंकि पुणे वृष्टि छाया में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यद्यपि भारत का केवल दक्षिण भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है उच्च हिमालयी पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। उच्च हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण। निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 mm वर्षा होती है? तो कहां कहां पर होती है? केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा हो जाएगी बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा इनमें से सभी। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बिल्कुल सही है। वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, यह भी सही है। और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, यह भी बिल्कुल सही है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, तो कौन सा है? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे स्थानों के युगम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा युगम जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर और शिलोंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है, क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं? तो कौन से घटक उत्तरदायी हैं? अवस्थिति, बिल्कुल सही। उष्मीय विपर्यास, बिल्कुल सही। उपरिवर्तन वायु परिसंचरण, बिल्कुल सही। और हिमालय पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी, चारों ही मानसून प्रकार की जलवायु के लिए मुख्य घटक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो कहां होती है? चेन्नई में। दक्षिण पश्चिम मानसून से चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून से चेन्नई या तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, उत्तर पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का कारण पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? कितने प्रतिशत होती है? 75%, लगभग 75%। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है? क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक समीप है, इसलिए ज्यादा गर्म रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? चेन्नई में। मानसून निवर्तन मतलब लौटता हुआ मानसून। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहां अधिक वर्षा होती है? तो कहां होती है? कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु में। अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? कहां पर होती है? तमिलनाडु में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी तट पर किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से।
निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? कहां पर होता है? तमिलनाडु पर, लौटते हुए मानसून का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। अरबी भाषा से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? कौन सा है? लेह। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है? तो यह किया जाता है लेह में। शीतकाल में उच्चतम वायुमंडलीय दाब लेह में। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब गलत, मानव प्रभाव। समुद्र से दूरी, अक्षांश, समुद्री जलधाराएं, ये जलवायु के प्रमुख नियंत्रणों में है, मानव प्रभाव नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो ये हो जाएगा 33%। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1988 में, 1988। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981, देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह भी देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहां पर स्थित है? तो यह है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां है? नागपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा KM। वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहते हैं, के जन्मदाता है KM मुंशी। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ये की जाती है 2 वर्षों के अंतराल पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन रोपण प्रक्रिया है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है? और पेड़ लगाने की। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, तो कितना है? ऑप्शन नंबर डी, 8,02,088। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 24.39%। वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 24.39। देश के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो वनों का आवरण कितने भूभाग पर है? 21.54%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, तो क्या है? वन। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। अभी अभी देखा है हमने, तो पहले कौन सा हो जाएगा? पहले था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसमें नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या था? अरुणाचल प्रदेश। फिर क्या था? छत्तीसगढ़। उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो इसका हो जाएगा 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो कहां पर पाया जाता है सबसे कम? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। सबसे कम हरियाणा। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहां पाया जाता है? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों दे रखे हो और मेघालय और अंडमान दे रखा हो, तो सबसे ज्यादा होगा अंडमान निकोबार में। मध्य प्रदेश वहां आंसर नहीं होगा, अंडमान निकोबार होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। कितना है? संपूर्ण भूमि का 33%। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो कहां पर है वनों का सर्वोच्च प्रतिशत? मिजोरम में, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो यह कब की गई थी? 1952 में, 1952। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये गई 1981, 1981। वन नीति की घोषणा 1952 और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 1981। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहां है? तो यह है पूर्वी दक्कन में, पूर्वी दक्कन में। भारत के किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो कब किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 1986। ये डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? 1986। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य प्रजाति है तो कौन सी है? सागौन, सॉरी। कौन सी है? सागौन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? किसे माना जाता है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए वन की प्रकृति और क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित कहां पाए जाते हैं? शिलोंग। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित शिलोंग में। मानसून, मानसूनी वन शिवालिक में, मानसूनी शिवालिक में। संतुलित, संतुलित पाए जाते हैं नीलगिरी में। और मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित शिलोंग, मानसूनी शिवालिक में, संतुलित नीलगिरी में, मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, कहां पाई जाती है? सुंदर वन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णार्ध पतझड़ वन। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक या वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री के आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णार्ध सदाबहार वन, उष्णार्ध सदाबहार वन। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? उष्णार्ध पतझड़ वन, उष्णार्ध पतझड़ वन। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इनको? मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? तो कहां पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है, तो इसका क्या कारण है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है। फूलों की घाटी कहां स्थित है? फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में। शांत घाटी अवस्थित है, कहां पर है शांत घाटी? केरल में। साइलेंट वैली, शांत घाटी केरल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक की ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्व हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का कारण है, तो क्या कारण है? पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए, करते हैं। सागौन हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र, देवदार हिमालय की तराई, देवदार हिमालय की तराई, सुंदरी सुंदरवन, सिनकोना मध्य भारत, सिनकोना मध्य भारत। सागौन हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र, देवदार हिमालय की तराई, सुंदरी सुंदरवन, सिनकोना मध्य भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
वन प्रकार और प्रदेश। तो चलिए मैच करते हैं। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती तराई क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती तराई क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा मैदान में, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा मैदान में, अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश, अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश, अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती तराई में, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा मैदान, अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो क्या है? सदाहरित पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति। चलिए नेक्स्ट। उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर, प्रायद्वीपीय पठार पर उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। सुमेलित कीजिए वार्षिक वर्षा और वनों के प्रकार। तो चलिए करते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, 50 से 100 सेंटीमीटर उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 50 से 100, 50 सेंटीमीटर से कम मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन। 200 सेंटीमीटर से अधिक उष्ण अर्ध कटिबंध, उष्ण अर्ध कटिबंध। 100 से 200 सेंटीमीटर उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, 50 सेंटीमीटर से कम मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन और 200 सेंटीमीटर से अधिक उष्ण अर्ध सदाबहार वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाता है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 अधिक मुलायम लकड़ी तथा समरूपता, अधिक मुलायम लकड़ी और समरूपता इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो कहां पर पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कौन करता है? कर्नाटक। कर्नाटक शहतूत रेशम उत्पादित करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इन्हें सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरी वन की अधिकता के कारण। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक, चंदन के लिए कर्नाटक। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो कहां पर मिलती है? उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। भारत के वनों में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है, तो ये हो जाएगा 93% व 7%। उष्ण कटिबंधीय 93% और शीतोष्ण कटिबंधीय 7%। चलिए भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो प्रमुख वनस्पति कौन सी है भारत में? पतझड़ वन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का प्रमुख उत्पादक है? तेंदुपत्ते का प्रमुख उत्पादक है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? कहां पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, वे वन कौन से हैं? जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से वन है? मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? कहां पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा, कृष्णा और गंगा। स्वर्णरेखा, कृष्णा, गंगा, क्योंकि डेल्टा यही नदियां बनाती हैं। नर्मदा तो डेल्टा बनाती नहीं, एस्चुरी बनाती है। तो डेल्टा डेल्टा आ गया तो ये तो अपने आप ही कट गया। तो स्वर्णरेखा, कृष्णा, गंगा, ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किनमें, किसमें या किनमें उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदापर्णी वन होते हैं? कहां पर होते हैं अर्ध सदापर्णी वन? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। यहाँ पर
उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।